इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एमपी में मंजूरी के 4 दिन बाद तबादला नीति जारी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने ट्रांसफर पॉलिसी जारी की है। 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे, तो कमजोर परफॉर्मेंस वालों को पहले हटाया जाएगा और जीडीए के प्रावधानों का पालन अब विभाग करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको एक बार फिर से बता दें कि मंजूरी मिली थी और उसके बाद 4 दिन हो गए हैं। तबादला नीति अब जारी कर दी गई है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, तबादला नीति जारी हुई है, क्या कुछ इसमें कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के 4 दिन बाद आधी रात को सरकार ने तबादला नीति जारी की है। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया है उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। हालांकि मंगलवार को 29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट में तबादला नीति को मंजूरी दी गई थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी नहीं किए थे। शनिवार और रविवार की रात 12:05 पर राज्य सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। इसमें राज्य एवं जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी कराई गई है, जिसका पालन सभी विभागों को अब करना होगा। प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी है। नई तबादला नीति के अनुसार 10% तबादला होना तय है। ऐसे में 30 मई तक 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारी जो है उनके तबादले हो सकते हैं। तबादला की 3 बड़ी बातें यह है कि विभाग अपने अलग से तबादला जो है वो नीति बता सकेंगे, लेकिन डीए के प्रावधानों का पालन करना जरूर होगा। डीए की नीति से हटकर किए जाने वाले तबादलों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामान्य में आदेश प्राप्त कराने होंगे। इसी के साथ जिला संवर्ग के कर्मचारी और जो राज्य संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनको जिले के भीतर अगर तबादला कलेक्टर को करवाना है तो वो प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के माध्यम से ही किया जाएगा। बहुत बड़ी बातें जो थी वो इसमें देखने को मिल गई है। देखिए, बहुत समय से इंतजार था इस तरह की तबादला नीति का, जिसके बाद अब वो आई है। अब देखना ही होगा कि 30 मई तक कितने अधिकारी कर्मचारियों का तबादला होता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि कमजोर परफॉर्मेंस वाले जो अधिकारी या कर्मचारी है उन्हें सबसे पहले हटाने की बात की जाएगी। जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया होगा, उन्हें सबसे पहले बदला जाएगा। यानी उनकी परफॉर्मेंस कमजोर रही है, ये अनिवार्य है कि 3 साल पूर्ण होने तक तबादला किया जाए। तो 2025 की जो तबादला नीति आई है इसमें कई बड़ी बातें जो है वो सरकार ने कही है और वही उसे ही फॉलो करते हुए नई तबादला नीति के अनुसार 30 मई तक कितने तबादले होते हैं वो देखने वाली बात थी। हालांकि जो मंत्री है, जो भी उसके अधिकारी मंत्री होंगे, वे लोगों के अनुसार ही सारा काम जो किया जाएगा, उन्हीं के मंजूरी के साथ किया जाएगा। साथ ही में कलेक्टर का भी उसमें बड़ा रोल होगा। जो तबादला नीति इस बार जारी हुई है, ऐसी तबादला नीति कई बार ऐसी इस तरह की बात जो है सामने आती है, लेकिन इस बार की जो तबादला नीति थी वो उसमें बड़े अहम मुद्दे जो है वो भी उठाए गए थे। पहली तबादला नीति जो थी वो 1980 में जारी हुई थी, जिसके बाद से लगातार तबादला नीति जारी हो रही थी। 2016 में एक बड़ा बदलाव भी हुआ था कि जो शिक्षा विभाग है उनकी ट्रांसफर पॉलिसी अलग से जारी की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सारी चीजें जो है वो उसी अनुसार 2025 तक हमें चलते हुए देखने को मिल रही है। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर मंजूरी दी गई थी और उसके बाद आज नई तबादला नीति आ गई है। ये जो नई तबादला नीति आई है निहारिका, अगर इसकी बात की जाए तो इसके तहत कब तक ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि जिक्र किया जा रहा है कि 60,000 कर्मचारी होंगे जिनका ट्रांसफर किया जाएगा? मैंने जैसे कि बताया कि मतलब जितने 6,06,000 नियमित कर्मचारी है, इनमें से 10% जो कर्मचारी है उनका ट्रांसफर होना है। तो 30 मई तक 60,000 से ज्यादा कर्मचारी जो है उनका ट्रांसफर होना तय बताया जा रहा है। 30 मई तक ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है इसे फॉलो करना होगा। यानी कि आज की तारीख हम बात करें तो 4 है और ऐसे में 30 मई तक का जो प्रशासन है उनके पास समय है। वे लोग 30 मई तक तबादला करवा सकते हैं। तो आप देखना होगा कि लगातार तबादले होते हुए हमें नजर आएंगे। सबसे पहले उनका तबादला होगा जो लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और उसके बाद उनका तबादला होगा जो 3 से ज्यादा सालों तक एक ही जगह पर मौजूद थे। तो इसके चलते अब जो प्रशासन है वो तबादला करना शुरू करेगी। इसी चीज का इंतजार तो चलिए, अब तबादले होना शुरू हो जाएंगे और जैसा कि हमारी सहयोगी निहारिका बता रही है कि 30 मई तक की तारीख होगी। इस बीच जो नई
ट्रांसफर पॉलिसी आई, इसी के तहत ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर बलौदा बाजार में विप्र समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। बजरंग चौक से शुरू हुई ये शोभा यात्रा विप्र वाटिका तक पहुंची। शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के साथ सप्त ऋषियों और भारतीय वैज्ञानिकों के बाल स्वरूप की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। डीजे और धुमाल की गूंज के बीच लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। देर रात तक चले इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित भी किया गया। भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम जी का जन्म दिवस बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि